Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will be telling you about the measurement of rate of transpiration by using the two kind of apparatuses. Number one is the spring balance and number two is the pottometer. Let's start with the spring balance. Okay, you can see that here I have just placed the picture of that. Spring balance is over there, that is being attached through the thread or a wire to a test tube in which the plant is being inserted. There is the water and there is the oil on the surface. Oil is on the surface to prevent the water from evaporation. That is, oil will not allow the water to evaporate from the water surface. तो ultimately जब transpiration होगी plant से plant के leaf से water transpire करेगा तो इसका weight में fluctuation आएगी. अगर water evaporate हो जाएगा इस test tube से भी तो हमारा weight में भी fluctuation आएगी. That's why we are not interested कि हमारी test tube से water जो है वो loss हो. तो हमने we have placed the oil, that can be the paraffin oil or whatever kind of the oil is there. ठीक है जी. अब इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम ट्विग की प्रिपरेशन करनी होती है. इस आपने प्लांट स्टॉक को या ट्विग को कैसे प्रिपेयर करना है, पोटोमीटर में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इस एक्सपेरिमेंट में भी, स्प्रिंग बैलेंस में भी. ठीक है, आपने इसमें सबसे पहले ये करना है कि आपने इस प्लांट के ट्विग को अंडर वाटर कट करना है, डायगोनली और स्लांटिंग वे में. वाटर के अंडर कट करने से क्या होगा, जाइलम वेसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, दैट विल बी गेनिंग नो एयर बबल. तो एयर बबल नहीं आएगा. ठीक है, ultimately if there is a air bubble in the xylem vessel, that will be affecting the water transportation through the xylem और ultimately transpiration के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाएगा. सो आपने प्लांट को इस तरह से सेटअप कर देना है. आपने इनिशियल मैस मेजर करना है, फिर आपने उसको 5 आवर्स के बाद इसी 5 आवर्स के लिए इसी कंडीशन में रहने देना है ऑपरेटर सेट के साथ, और आपने 5 आवर्स के लिए उसको छोड़ देना है. देन अगेन आपने उसमें शूट का इसका मैस अगेन ऑपरेटर्स का मेजर कर लेना है. रिमेंबर, इसमें जिन जिन चीजों का मैस हमारे पास आ रहा है, अल्टीमेटली हम ट्रांसपायरेशन का रेट कर रहे हैं चेक, तो उसमें आपके पास स्टार्टिंग में भी सब चीजों का मैस इंक्लूडेड था. सेकंड, जब इसमें 5 आवर्स के बाद मेजर करेंगे तो भी सब चीजों का इंक्लूडेड होगा. तो अल्टीमेटली उसमें सिर्फ जो आपको चेंज पता चलेगी, दैट विल बी द ऑफ ट्रांसपायरेशन. ठीक है, आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले इनिशियल मैस ऑफ ट्यूब विद द शूट मेजर करना है. आप लेट्स से दैट इज द ए ग्राम, एंड आफ्टर 5 आवर्स फिर मेजर करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड द बी. देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी द लॉस इन द मैस, फाइन, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. वो 5 और था हमारे पास, लेट्स से कि दैट इज ए माइनस बी हुआ है. इनिशियल मैस अल्टीमेटली ज्यादा होगा, फाइनल मैस कम होगा, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हुई है, वाटर लॉस हुआ है, तो अल्टीमेटली उसका मैस कम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय द 5 आवर्स. तो आपके पास x ग्राम पर और आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग दिस स्प्रिंग बैलेंस. आप इस तरह से भी लैब कंडीशन में भी पॉटेड प्लांट का रेट चेक कर सकते हैं. ठीक है, ट्रांसपायरेशन का रेट चेक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस. हम लैब के अंदर जो बैलेंस मौजूद होता है, ठीक है, हम उसको यूज करेंगे. आपने क्या करना है, इस पॉट को एक बैलेंस मशीन के ऊपर ऐड कर देना है. इस डायग्राम में वो आपको नजर नहीं आ रही, बट दैट इज ओवर हियर. यहाँ पे आपने इस तरह से इसको यूज करना है. ठीक है, मैं दिखा देती हूँ. आई डोंट नो, यस, दैट इज द टॉप पैन बैलेंस. टॉप पैन होता है कि जिसकी टॉप के ऊपर आप कोई पैन इंसर्ट कर सकते हैं. आपने ये बैलेंस यूज करना है. इसमें जिस चीज का ध्यान किया है, वी हैव एनक्लोज द पॉटेड प्लांट का जो पॉट है विद द सॉइल, उस रीजन को हमने पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया है. ठीक है, रीजन बिकॉज वाटर, हमने वेल वाटर्ड प्लांट है, तो अल्टीमेटली इसकी सॉइल में पानी है, दैट कैन इवेपोरेट, और सॉइल ड्राई हो सकती है, तो इसका मैस लॉस हो जाएगा. बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन थ्रू द लीव्स. हम वही चेक कर रहे हैं. तो हमने इस कंडीशन में पॉलीथीन बैग के थ्रू पॉट को कवर किया है ताकि यहां से वाटर इवेपोरेट नहीं हो. ठीक है, अगेन सेम आपने सेम मेथड यूज करना है. इनिशियल मैस, फाइनल मैस, लॉस इन मैस,
डिवाइडेड बाय द टाइम आपने फाइंड आउट कर लेना है। वाटर यहाँ पर लूज होगा थ्रू ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द लीव्स, तो अल्टीमेटली मैस कम हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे सिलेबस के अंदर है दैट इज द पोटोमीटर। पोटोमीटर बेसिकली एक ऑपरेटस होता है। इसका फैक्ट आपको मैं बताऊं, इसका फैक्ट ये है दैट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर अपटेक को मेजर करता है बेटा ये। इन एक्चुअल दैट इज यूज टू मेजर द वाटर रेट ऑफ वाटर अपटेक, कि पानी कितना वाटर अपटेक करता है, नॉट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, बट वी कैन यूज इट टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। वो एक खास कंडीशन होती है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वी आर considering that plant is in a steady state. Steady state वो होती है when the rate of absorption or the water uptake is equal or proportional to the rate of transpiration. ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज इट ट्रू, क्या ऐसा पॉसिबल होता है ऑल द टाइम के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? नो, दैट इज नॉट द सेम, बिकॉज वाटर इज यूज इन प्रोवाइडिंग द टर्जिडिटी टू द लीव्स। तो वाटर ट्रांसपायरेशन में तो लॉस नहीं हो रहा ना, टर्जिडिटी में जा रहा है। वाटर इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन द respiration, or that might happen the apparatus is not properly sealed। ठीक है, प्रॉपरली सील ही नहीं हुआ और हमारे पास वाटर इवेपोरेट कर रहा है। सो दैट इज नॉट इन एक्चुअली द केस। ऐसा नहीं होता कि वाटर अपटेक या वाटर की एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इन पॉइंट्स की आप पिक्चर बना सकते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एटीपी पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक पेपर 4 के लिए मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। ठीक है, ओके। नाउ पोटोमीटर का बेसिक पर्पस क्या है आपको मैंने बता दिया, दैट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ वाटर अपटेक। बट हम स्टेडी स्टेट में प्लांट को जब कंसीडर कर रहे हैं तो हमने रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी मेजर कर लेना है। अब इसमें हमने एक बेसिक चीज क्या नोट करनी है, वो ये आपको ब्लैक सॉरी येलो बबल में आपको नजर आ रहा होगा कि अपने बेसिकली जो एयर बबल मूव करता है हमने उसका डिस्टेंस काउंट करना होता है। ठीक है, रिमेंबर that we are going to estimate the rate of transpiration by measuring the distance moved by the bubble। अब ये एयर बबल भी हो सकता है, कोई आपके पास कलर्ड वाटर का ड्रॉप भी हो सकता है। एंड रिमेंबर यू पीपल हैव टू measure its movement in a unit time, आपने साथ में टाइम भी measure करना है। Now the points which you should be remembering are कि ये जो सारे के सारे लेबल्ड पार्ट है, रेजरवायर, एयर बबल, स्केल, बीकर और वाटर कैपिलरी ट्यूब, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, शूट की अरेंजमेंट, व्हाट आर दीज फॉर, ये इनका मकसद क्या है? ठीक है, रेजरवायर क्या होता है बेटा जी? रेजरवायर आपके पास ये दिखाया गया है, रेजरवायर इज द ऑपरेटर्स टू बी रीफिल्ड विद द वाटर टू रीसेट द एक्सपेरिमेंट। मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, मैं क्या करूंगी, इस टैप को ओपन करूंगी, ठीक है, और रेजरवायर के थ्रू पानी जो है वो मेरा यहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा और मेरा ऑपरेटर्स दोबारा से वाटर से फिल हो जाएगा एंड आई कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट, आई कैन रीस्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एयर बबल हम इसकी मूवमेंट को इजीली देख सकते हैं, वी कैन सी द मूवमेंट। वाटर चूंकि अभी इसमें भी वाटर है तो मिनिस्कस वहां पे वाटर की क्लियर नहीं हो सकती कि वाटर किधर मूव कर रहा है। सो एयर बबल विल अलाउ यू टू see that how much water has been taken up by the chute। कैपिलरी ट्यूब एंड द स्केल, अगर आपको कैपिलरी ट्यूब का डायामीटर पता है तो आप वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन अप बाय द प्लांट वो भी मेजर कर सकते हैं। स्केल से क्या होता है, आपने जितना डिस्टेंस उस एयर बबल ने ट्रेवल किया है आप वो नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, बीकर आपने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? बीकर हमने इसलिए रखा है कि अगर मैं इस कैपिलरी के साइड को टिल्ट कर दूंगी, ऊपर कर दूंगी, तो मैं इजीली इसमें एयर बबल को इनक्राफ्ट कर सकती हूँ। सेकंड क्या है कि अगर मैं रेजरवायर ओपन करूंगी तो मेरा वाटर इस साइड पे जाना शुरू हो जाएगा ऑन द राइट साइड, दैट विल नॉट बी क्रिएटिंग अ मेस ऑन द फ्लोर, वो डायरेक्ट पानी मेरे बीकर में आ जाएगा एक्स्ट्रा अगर हो गया तो। ठीक है, सो इसके बीकर के दो पर्पज है, एक तो मेस को कंट्रोल करेगा और मैं सेकंड यहाँ पे इसको अपलिफ्ट कर दूंगी तो वाटर इसके अंदर जाना, एयर बबल इसके अंदर इनक्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके।
नाउ जी, इसके अलावा जो आपने रेजरवायर मैंने आपको बता दिया ऑपरेटर्स के लिए, हमने रिपीट के एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ द ट्विग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो प्लांट स्टेम मस्ट बी कट अंडर द वाटर, वाटर में, ताकि जाइलम के अंदर एक कॉन्टिन्यूस वाटर का फ्लो मेंटेन रहे, कोई एयर बबल ट्रैप ना हो जाए। अगर एयर बबल आ जाएगा तो अल्टीमेटली वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा और वाटर आगे ट्रांसपायरेशन की वजह से भी मूव नहीं कर पाएगा। द स्टेम इज कट डायगोनल और द स्लांटिंग, टेढ़ा सा कट करना है। टेढ़ा कट क्यों करना है, अब यहाँ पे आपको मैं डायग्राम दिखाऊं जरा, ये देखें। इसको मैंने एक कॉर्क के अंदर, ट्विग को मैंने कॉर्क के अंदर इंसर्ट किया है। अगर ये डायगोनली कट होगा तो अल्टीमेटली इसको जो इजी होगा उस कॉर्क के अंदर इंसर्ट करना, फर्दर ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से वाटर अपटेक मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, एनी ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द लीव्स वर बी रिमूव्ड, should be removed with the help of the absorbent paper। अब अगर मैंने जो ऑपरेटर ये सेट किया वो आपको दोबारा दिखाती हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर कोई वाटर ड्रॉप्स थे ऑपरेटर सेट करते हुए, अल्टीमेटली मैंने इसको वाटर के अंडर कट किया है, ठीक है, ताकि इसमें जाइलम में कोई एयर बबल ना आ जाए। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर वाटर वेपर्स होंगे, वाटर के मॉइस्चर होगा कंटेंट, इसको रिमूव करना एब्जॉर्बेंट पेपर से इसलिए जरूरी है ताकि ह्यूमिड कंडीशन जनरेट ना हो जाए। डेफिनेटली जब ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये प्रिपेयर मैं आपको दोबारा से बता दूं, मैं ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल पेपर 4 की प्रिपरेशन के लिए आपको करवा रही हूँ, सो प्लीज जरा ध्यान रखना है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आप पोटोमीटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द पोटोमीटर, बिकॉज हम इन सारे फैक्टर्स का इफेक्ट ट्रांसपायरेशन के ऊपर होता है। ओके जस्ट सी, ये एक मुझे पिक्चर बहुत अच्छी सी मिल गई। ठीक है, अजान हो रही है तो मेरा ख्याल है मुझे वीडियो को पॉज करना चाहिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। ओके, आई थिंक मेरी वीडियो जो थी वो पॉज नहीं हुई, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आपने भी अजान सुन ली मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है। ओके, वेन एवर यू पीपल आर गोइंग टू यूज द पोटोमीटर फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर और विंड, आपने कुछ ऑपरेटर से इस तरह सेट कर लेने हैं। एक तो कंट्रोल रहेगा विदाउट एनी, जो आपने कोई भी जो चीज चेक करनी है ना, आपका जो डिटेक्टिंग पैरामीटर है वो आपने इसमें यूज नहीं करना, कंट्रोल आपका एज इट इज रहेगा। इसको मैं यूज करूंगी, पॉलीथीन बैग यूज कर रही हूँ फॉर ह्यूमिडिटी, विंड यूज कर रही हूँ मैं विंड के लिए, और मैं चेक करूंगी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा हुआ या नहीं। सेम मैं लाइट इंटेंसिटी यूज करूंगी। डू यू नो कि लाइट इंटेंसिटी का भी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे इफेक्ट होता है। वेन एवर द डे टाइम इज देयर तो लाइट इंटेंसिटी बहुत शिद्दत की होती है, ज्यादा होती है। बहुत ब्राइट लाइट में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो अल्टीमेटली रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर जाता है। और सेम मैं एक थर्मोस्टेट भी यूज कर सकती हूँ, एक टेम्परेचर के लिए हॉट एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। आपने फिर इस तरह से इसकी मिनिस्कस, ये भी पोटोमीटर ही है बेटा एक तरह का, इसमें आपने वाटर लेवल को चेक कर लेना है कि वाटर लेवल कितना था और शुरू में कितना है, 30 मिनट्स के बाद कितना हो गया है। जो मैं बात कर रही थी आपको चेक करवाने की टेम्परेचर के लिए,
तो टेम्परेचर के लिए इस तरह के हमारे पास टूल्स होते हैं। आप थर्मो रेगुलेटरी ये फैंस होते हैं जिससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, ये सब मैंने आपको बता दिया डिटेल में। आपके पास एटीपी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, जरा देखिएगा। व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंडीशन अंडर विच ट्रांसपायरेशन अकर क्विकली? अल्टीमेटली ड्राई कंडीशन है, वार्म कंडीशन है, विंडी कंडीशन है, तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। समटाइम यू मे इंट्रोड्यूस एन एयर बबल इनटू द कैपिलरी ट्यूब, स्टेट डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। मैंने डिसएडवांटेज को ब्लू से लिख दिया है, एडवांटेज को रेड से कर दिया है। फ्रिक्शन अगर हो जाती है तो अल्टीमेटली एयर बबल डेफिनेटली प्रॉपर्ली मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। और एडवांटेज क्या है कि मुझे वाटर लेवल चेक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई विल बी इजीली डिटेक्टिंग द एयर बबल, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकूंगी। डज दिस ऑपरेटर्स गिव यू एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? नो, मैंने आपको कुछ पहले फैक्टर्स बताए थे। It is because it only measures the rate of water uptake by the leafy shoot. In addition, it is too small to fit the whole root system. पूरी की पूरी root system are involved हमारे पास in the absorbing water, transporting it towards the stem. तो वो तो इसमें सब कुछ हो ही नहीं सकता। Secondly, हमारे पास क्या होता है, water is also involved in making the cell turgid, that is involved in the photosynthesis, that is used in photosynthesis, और इसके अलावा but that is produced in respiration, तो that is not an accurate tool to measure the rate of transpiration. ओके, हेयर आर सम फैक्टर्स। ह्यूमिडिटी है, अगर हाई है तो अल्टीमेटली रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज रहता है। विंड है या एयर मूवमेंट है तो कंडीशन आपके पास जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई है आपके पास तो अल्टीमेटली तब भी हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगा, बिकॉज वाटर वेपर जो है स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाएंगे, डिफ्यूज आउट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बड़े मजे की मैं बात बता दूं, वाटर हमेशा मूव करता है थ्रू ऑस्मोसिस, लेकिन वाटर वेपर्स चूंकि गैसियस कंडीशन में होते हैं तो वो डिफ्यूज होते हैं। अक्सर बच्चे इस टाइप का कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है, जबकि वो जो वाटर वेपर्स हैं वो गैसियस फॉर्म में डिफ्यूजन करते हैं बेटा, ठीक है। आपको याद होगा कि मीजोफिल जो है, स्पॉन्जी मीजोफिल के बाहर एक मॉइस्चर की लेयर होती है, व्हेनेवर द टेम्परेचर इज हायर तो क्या होगा, वहां पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाएंगे, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर जाएगा। लाइट इंटेंसिटी, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज स्टोमेटा आर गोइंग टू ओपन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज गिव मी थम्स अप और डू कमेंट, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट किया करो, सो दैट आई फील मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।